हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखो यहाँ पे ये एक सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये ए और बी के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रिड्यूस करते हुए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक सर्कल दिया है। देखो जो सर्किट दिया है वो सर्कल फॉर्म में दिया है, बस ये सर्कल की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसको आपको आगे सॉल्व करते हुए सर्कल ही ड्रॉ करना है, आप इसको एज अ रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम इसको एज अ रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ये आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है ये सर्कल की वजह से वो सॉल्व नहीं करते और ये भी नहीं देखते कि ये कितना इजी प्रॉब्लम है। चलो हम इसको सर्कल के बजाय अब इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में रीड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम काफी इजी लगने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इसी सर्किट को रीड्रॉ किया है। ये जो पहले सर्कुलर फॉर्म में था उसको हमने अब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है। अब आपका कंफ्यूजन यहां पे दूर हो सकता है। देखो यहाँ पे ए और बी टर्मिनल जो है वो हमने यहां से ऐसे बाहर निकाल लिए। ये जो 3 ओहम है वो ये है, देखो ये है वो 3 ओहम जो वर्टिकल है। ये 6 ओहम और ये 8 ओहम ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच में थे, तो ये देखिए ये 6 ओहम और ये 8 ओहम यहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच में ही रखा है। और ये जो यहां पे सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो 30 ओहम का रेजिस्टेंस है वो हमने यहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में नीचे लिया है, यहां पे 30 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इधर साइड का जो क्वार्टर सर्कल टाइप जो यहां पे एक कर्व था उसको हमने यहां पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिए। तो अब देखिए यहां पे इसको रिड्यूस करेंगे, यहां पे हम चेक करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। तो यहां सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि 6 ओहम और 3 ओहम जो है ये दोनों पैरेलल में है। देखो ये दोनों पैरेलल में है और फिर ये दोनों पैरेलल करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो ये 8 ओहम के साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो फिर ये 30 ओहम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक और बार दूसरे तरह से रीड्रॉ करते हैं। अगर हम दूसरे तरह से रीड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी ये होगा कि ये 6 ओहम और ये 3 ओहम पैरेलल में कैसे हैं। चलो इसको रीड्रॉ डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा के देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने फिर से एक बार रीड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस सर्किट को यहां पे ये फॉर्म में रीड्रॉ किया है। अब देखो यहां पे आपका कंफ्यूजन और कम हो सकता है। यहां पे ये जो सर्किट है इसको हमने ऐसा टर्न किया। देखो अगर आप इसको ऐसा थोड़ा सा टर्न करेंगे तो हमने ऐसा बना दिए। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो 6 ओहम और 8 ओहम जो आपको एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच में दिखाई दे रहा है वो हमने यहां पे ऐसा वर्टिकल ब्रांच में ले लिया है। देखो ये वर्टिकल ब्रांच में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हम ये ले लेंगे, ये 6 ओहम का रेजिस्टेंस और ये 8 ओहम का रेजिस्टेंस। देखो ये 6 ओहम 8 ओहम आपको हॉरिजॉन्टल ब्रांच में दिख रहा है, वो हमने यहां पे ऐसा वर्टिकल ब्रांच में ले लिए हैं। ठीक है, और ये 8 ओहम के इधर एंड में यहां पे क्या है, एंड बी है, तो ये देखो 8 ओहम के इधर हमने यहां ले लिए एंड बी। और ये जो 3 ओहम है जो हमने कहा था कि 3 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में है, तो ये 3 ओहम इसके पैरेलल में है, इसलिए हमने ये यहां पे लगा दिए। देखो ये हमने आपको यहां पे 6 ओहम के पैरेलल में यहां पे हमने 3 ओहम का रेजिस्टेंस लगा दिए। ओके, इस तरह से हमने इसको रीड्रॉ किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो 30 ओहम का रेजिस्टेंस है जो 6 और 8 के नीचे में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको हमने ऐसा टर्न किए तो ये 30 ओहम का रेजिस्टेंस यहां पे आ गया। देखो ये है 30 ओहम का यहां पे रेजिस्टेंस। इस तरह से देखो ये सर्किट रीड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा है, इसको हमने ऐसा टर्न किए तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, इस तरह से। ओके, और अब आप यहां देख सकते हैं कि कौन किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहां पे पता चल रहा है कि 3 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में है। तो चलो अब ये 3 और 6 ओहम जो पैरेलल में है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहां पे फार्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला ऐसा होता है, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप 3 लिखो, यहां पे आप 6 लिखो, तो ये कुछ ऐसा होगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 2 ओहम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 2 ओहम। जैसा हमने कहा था कि ये दोनों पैरेलल करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो 8 ओहम के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो यहां पे वही होने वाला है, ये दोनों को पैरेलल सॉल्व करने के बाद इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो 8 ओहम के साथ सीरीज में आएगा। तो सर्किट अगर नया ड्रॉ करना है तो देखो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा।
तो ये देखिए, ये एक न्यू सर्किट आपके सामने है। हमने 3 ओम और 6 ओम को पैरेलली सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा और वो हम यहां पे शो करेंगे। देखो, ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद उसका रेजिस्टेंस हम यहां पे शो करेंगे। तो ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये 8 ओम जो है वो एज इट इज है, तो वो हम यहां पे शो करेंगे। और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस वो यहां पे है सेफ, तो ये हम यहां पे रखेंगे। और ये देखिए, ये एक न्यू सर्किट आपके सामने बनके तैयार है और अब यहां पे अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो चेक करता है कौन किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 2 ओम और 8 ओम जो है ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके बाद का न्यू सर्किट यहां पे आपके सामने है। देखो, यहां पे रहेगा टर्मिनल ए, ये रहेगा एंड ए और ये रहेगा एंड बी। ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है वो यहां पे एज इट इज रहेगा, तो ये हम यहां लिखेंगे 30 ओम का रेजिस्टेंस। और ये 8 ओम और 2 ओम को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 10 ओम। तो वो देखिए, ये हो जाएगा 10 ओम जो उसके एग्जैक्टली पैरेलल में आएगा। देखो, अब ये दोनों ब्रांचेस आपको पैरेलल दिखाई दे रही है। बस अब इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो तो हमें टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल जाएगा। तो इसके बाद का न्यू सर्किट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है एंड ए और यहां पे है एंड बी। अब देखते हैं इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद क्या होता है। तो अगर इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है तो ये R1 है, ये R2 है। जैसा हमने इसके पहले 3 और 6 को पैरेलली सॉल्व किए, R1 और R2 लेके बिल्कुल वही फार्मूले का यूज करके अब ये 30 और 10 को भी सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, R1 की जगह 30 रखेंगे, R2 की जगह 10 रखेंगे। तो अगर इसी फार्मूले का यूज करें तो देखो, हम यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10। ठीक है, इसका मतलब यहां पे 300 बाय ये 40, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 7.5। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 7.5 ओम आ रहा है। तो ये हम यहां लिखेंगे 7.5 ओम। तो यही है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी दैट इज आर ए बी इक्वल्स टू 7.5 ओम। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।